नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाव के संवैधानिकता को लेकर के। पिछले माह 4 जनवरी 2024 को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने इसकी जजमेंट को रिजर्व कर लिया था, यानी कि सुरक्षित कर लिया था। और अब 31 जनवरी 2024 को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने इस पे अपना फैसला दे दिया। और ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, वो हम बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि जो पिटिशनर्स की तरफ से जो पॉइंट एराइज किए थे, कोर्ट ने उस पर अपना वर्डिक्ट क्या दिया, और क्या जो पिटिशनर एराइज करना चाहते थे क्या वो कोर्ट समझ पाई या नहीं समझ पाई। लेकिन दोस्तों नटसेल में मैं आप सभी को बता दूं कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, अगर इस जजमेंट की जो मेरे पास कॉपी देख रहे हैं दोस्तों आप सब, ये जजमेंट की वो कॉपी है। आप जानते होंगे हरिनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और प्रोफेसर रामबल्ली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है, ये जजमेंट इन्हीं तीनों पिटिशंस को कनेक्ट करके और इन्हीं तीनों पिटिशनर्स के जो काउंसिल्स थे उनका सबमिशन सुन करके ऑनरेबल कोर्ट ने अपना जो है वो वर्डिक्ट दिया है। कोर्ट ने अपने जजमेंट के पॉइंट नंबर 67 में लास्ट लाइन में ये कहा कि वी हैव टू ऑब्जर्व दैट any pending litigation of this aspect would be considered independent of dismissal of the present writ petition। यानी कि कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखने में जल्दीबाजी है कि इस पहलू पर किसी भी लंबित मुकदमे पर विचार किया जाएगा, इसलिए वर्तमान रिट पिटिशन को हम डिसमिस करते हैं। इसलिए वर्तमान रिट पिटिशन को हम डिसमिस के लिए स्वतंत्र हैं। आगे कोर्ट ने पॉइंट नंबर 68 में कहा कि द रिट पिटिशंस आर डिसमिस लिविंग द पार्टीज टू सफर देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट। यानी कि कोर्ट ने कहा कि हम जो है ये इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो लेकर के आया गया था, हम इस पिटिशन को डिसमिस करते हैं। और डिसमिस के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी याचिकाएं हैं उन्हें अपने कॉस्ट पे जो है अपने कोर्स पे सफर करेंगे पिटिशनर्स। आगे दोस्तों हम सबसे बड़ी बात अब बात करते हैं ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ये मामला आया, ये अपने आप नहीं आ गया था दोस्तों। ये मामला जो है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे 28/11/2022 को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवालों के साथ पटना हाईकोर्ट ये मैटर ट्रांसफर कर दिया था। और उस समय जो 2 सवाल थे दोस्तों वो क्या थे। पहला सवाल मैं लाइन बाई लाइन दोस्तों मैं क्लियर करूंगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। और नटसेल में ही बात होगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उतना लंबा वीडियो आप फिर बोलेंगे कि लंबा वीडियो हो गया। तो कोर्ट ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 सवाल जो दिए थे उसमें पॉइंट नंबर 1 में कोर्ट ने यह कहा था कि क्या राज्य सरकार ने ईबीसी कमीशन को एक डेडिकेटेड आयोग के रूप में वैध रूप से अधिसूचित किया, और क्या डेडिकेटेड कमीशन की संरचना अलग होनी चाहिए थी। अब दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि कोर्ट ने इस पे क्या कहा। ये जो लाइन कहा कोर्ट ने, पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो उस पे ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा, अगर आप इस जजमेंट की कॉपी को देखेंगे, इस 37 नंबर पॉइंट को पढ़ेंगे, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि देयर इज ए नो वैलिडेशन ऑफ ए सच डेडिकेशन एज ए प्रोजेक्टेड बाय द स्टेट। यानी कि जो स्टेट की तरफ से डेडिकेशन कमीशन की स्थापना की उसकी कोई रिलेवेंट नहीं है, कोई वैलिडेशन नहीं है। बट इट pertinent to division bench clarified the expression OBC judgment would be include EBC, जो OBC को रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया था। और EBC का चूंकि बिहार में आप जानते होंगे दोस्तों EBC को रिजर्वेशन दिया जाता है, OBC वहां नहीं है। तो EBC में भी 2 कैटेगरी है, एक BC1 BC2 और एक EBC। तो इस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को लेकर के वैलिडेशन पे एक जो कोर्ट ने है उसे वैलिडेशन मानने से, उसकी वैलिडिटी को मानने से मना कर दिया। आगे कोर्ट ने जो दोस्तों कहा वो हम बात करते हैं कि आगे कोर्ट ने कहा क्या कहा। तो कोर्ट ने दोस्तों आगे कहा कि hence the division bench recognized that EBC is a category within the general connotation of a OBC entitled to consideration under section 243(a), 243(t) subclause 6 as a backward community। यानी कि OBC जो पहले जजमेंट दी गई थी ऑनरेबल 4 अक्टूबर 2022 को, वो बातें ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पे कोड किया और कहा कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया जाता है वो ईबीसी को ही दिया जाता है। तो उसी ईबीसी को आप इलेक्शंस में अगर दे रहे हैं
तो उसके लिए आपको एम्पेरिकल डेटा लाना पड़ेगा, आपको उसके लिए इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना करनी पड़ेगी, और जो भी फॉलोअप है, कृष्ण गावली जजमेंट है, सॉरी कृष्ण मूर्ति जजमेंट है, विकास राव जजमेंट है, उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो उसी के क्रम में ये जो उस समय कोर्ट ने रोक लगा दिया था ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने, और फिर जो बाद में इलेक्शंस हुए थे अब हम आगे बात करते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने 41 नंबर पॉइंट में क्या कहा। दोस्तों वो मैं लाइन बाय लाइन इसलिए बता रहा हूं, आगे कोर्ट ने द ईबीसी कमीशन हैज बीन नोटिस दैट इवन द अर्लियर डिसीजन। दोस्तों ईबीसी कमीशन की स्थापना 2006 में हुई थी, 2007 में दोस्तों सरकार बैठी थी नीतीश जी की, और 2007 में ही म्यूनिसिपल इलेक्शन कमीशन बिहार म्यूनिसिपल एक्ट बना था। दोस्तों आगे कोर्ट ने कहा कि द बीसी कमीशन हैज बीन नोटिस इवन इन द अर्ली डिसीजन वाज वन कॉन्स्टिट्यूट इन ईयर 2006 फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन सर्विस इन द पोस्ट इन द गवर्नमेंट। जो पहले ईबीसी कमीशन बनाई गई थी दोस्तों, वो सर्विस के लिए बनाई गई थी। बहुत सारे पॉइंट में कोर्ट ने ये बातें कही हैं दोस्तों, बहुत बार कोर्ट ने ये कहा कि जो ये ईबीसी कमीशन बनाई गई है ये केवल और केवल नौकरियों के लिए बनाई गई है, ये पॉलिटिकल आरक्षण के लिए नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो कहा था कि जो आप इंडिपेंडेंट कमीशन की स्थापना करें वो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का पता करें। सरकार इसमें जो है नहीं पता कर सकी। दोस्तों सरकार ने इंडिपेंडेंट कमीशन के रूप में ईबीसी कमीशन की स्थापना की, उसे नोटिफाइड करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर भी ये चुनाव करा के ले गए। बट अनफॉर्चुनेटली इंपेरिकल डेटा जो है दोस्तों वो जुटा नहीं पाई, ऐसा इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने भी अपहेल्ड किया है। और यही बात मैं दोस्तों आप सबको बता रहा हूं कि किस तरीके से जो जजमेंट्स दी गई हैं ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से, अगर आप दोस्तों इसी जजमेंट की सेक्शन पॉइंट नंबर 36 में पढ़ेंगे तो यहां साफ तौर पर लिखा गया है कि द स्टेट एक्शन वाज फाउंड टू बी फेल्ड टू सेकंड टेस्ट आल्सो ऑन द ग्राउंड दैट नो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बैकवर्डनेस। दोस्तों कोर्ट भी ये मानती है कि पॉलिटिकल बैकवर्डनेस पता नहीं कर पाई बिहार सरकार, पता नहीं कर पाई। आपके दिमाग में चल रहा होगा तो फिर इसको डिसमिस क्यों किया, वो भी बात होगी दोस्तों, वो भी बात होगी। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 67 नंबर पॉइंट ने भी कहा कि देयर इज नो सच एम्पेरिकल डेटा। 67 हर जगह कोर्ट ने इसमें कहा कि एम्पेरिकल डेटा नहीं रहा। मेरे हिसाब से दोस्तों जो भी होगा, जो भी हुआ है, इसमें दो चीजें हुई हैं दोस्तों। एक, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो सबमिशन पटिशनर्स रखना चाह रहे थे उसमें थोड़ी सी जो है कमी रही, और जो कोर्ट जो है जो चीजें समझना चाहिए था कोर्ट को, वो चीजें कोर्ट समझ नहीं पाई। अब जब नहीं समझ पाई तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, ये पॉइंट है। तो दोस्तों मैं आप सबको एक चीज और बता देना चाहता हूं, इस मामले को लेकर के मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सर्वमान्य फैसला देगी, उचित फैसला देगी। और अगर आप लोग को लगता है कि हाँ हमको इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, तो आप लोग केवल मुझे कोर्ट फीस और लिटिगेशन चार्ज थोड़ा सा दे देंगे तो मैं अपने सीनियर लॉयर से बात करके और इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले जाया जा सकता है कि माय लॉर्ड ये चीजें हैं और इस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने किया है। आगे क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है तो ये एपेक्स कोर्ट नहीं है इस लैंड की, एपेक्स कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ है, वो इस चीज पे फैसला करेगी। अब दूसरी बात दोस्तों ये कर लेते हैं कि जो पिटिशनर्स के अब जो पॉइंट एराइज किए गए थे पिटिशनर से, लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 2 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट देते हुए क्या कहा था 28/11/2022 को, मैं वो बता देता हूं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि क्या डेडिकेटेड कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथ्यात्मक और कानूनी कमियों से ग्रस्त है या न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो दोस्तों कोर्ट ने इसमें कहा कि डेडिकेटेड कमीशन का जुडिशियल रिव्यू के विषय में ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसपे ये पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पॉइंट नंबर 29 में अगर देखेंगे दोस्तों तो जुडिशियल रिव्यू के लिए इस पे क्या दिया, तो उन्होंने जो दिया वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं दोस्तों। उन्होंने कहा कि देयर इज ए नो चैलेंज द स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 12 एंड सबसेक्शन 2 sorry there is also no challenge to statutory provision section 12 and sub clause 100 of section 2 ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2007। कोर्ट ने कहा कि आपने इन दोनों सेक्शंस को जो है चैलेंज नहीं किया, इसलिए हम जुडिशियल रिव्यू को जो है
इस जुडिशियल रिव्यू पे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने ये चीजें कही। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, किससे बता रहा हूं कि इस जजमेंट के पॉइंट नंबर 29 में ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को अपहेल्ड किया। क्या कहा वो मैं जरा आपको पढ़ के बताता हूं। कोर्ट ने कहा दोस्तों कि बिफोर वी कंसिडर टू एजुकेट द स्पेसिफिक issue raised, we have to deal with the preliminary objection of the state accusing the petitioners to have a neither locus or not pleaded any prejudice। कोर्ट ने कहा कि जो हमें इसके प्राथमिक ऑब्जेक्शन को चेक करना था, स्टेट ने इसमें क्या किया है, तो हम लोग के हिसाब से कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई लोकस नहीं बनता है जो भी पिटिशनर्स है उनका। इट वाज आल्सो द स्टैट्यूटरी प्रोविजन आर नॉट चैलेंज। जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है दोस्तों मैंने बताया आपको, जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट है, बिहार म्युनिसिपैलिटी एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 100 और सेक्शन 12 को नहीं चैलेंज किया गया। आगे कोर्ट ने कहा कि दोज हु वेयर इलेक्टेड इन द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वे आर नॉट प्लीडेड। जो रिजर्व constituency से आते हैं उन्होंने कोई प्लीड नहीं किया। We cannot but observe that there is no single element any writ petition also how the writ petitioners were aggrieved in prejudice insofar the reservation made in the various constituency in the election no municipal councils are we across the state। उन कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी तरीके का अगर देखे तो कोई एग्रीव पार्टी नहीं आया जो इससे प्रभावित है, वो नहीं आया। इसमें कोर्ट ने ये भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कोर्ट ने इसी जजमेंट के में 44 नंबर में यह भी कहा, जो बातें कही गई थी पिटिशनर्स की तरफ से, उसमें कोर्ट ने कहा कि मैं आपको वो भी लाइन पढ़ के बता रहा हूं। इस जजमेंट के 44 नंबर पॉइंट में कोर्ट ने कहा कि टू फाइंड दैट इट इज वेल impossible फॉर द कोर्ट टू डिसाइड वेदर द रिजर्वेशन इन द फेवर ऑफ ओबीसी इज ए प्रोपोर्शनेट और नॉट। प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन में ओबीसी को जो देना है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने जो प्रिंसिपल ऑफ ओवरब्रेथ को लेकर के है उसकी तरफ से जो पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यू किया जा रहा था उसे भी कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। वो पॉइंट नंबर 62 में आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये जजमेंट अपने पास देखेंगे तो जजमेंट में साफ तौर पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि देखिए यहाँ पे द पिटिशनर्स हैव एब्सोल्युटली नो रिसर्च और प्लेस्ड एनी डिटेल्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरब्रेथ प्रिंसिपल होती है दोस्तों, उस पर भी आर्ग्यू हुआ था, उसमें भी कोर्ट ने इस पे मानने से मना कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि वी हेंस फाइंड एब्सोल्युटली नो रीजन कंसीडर आर्गुमेंट ऑफ ओवरब्रेथ, इस पे भी कोर्ट ने कहा। बहुत सारी बातें दोस्तों ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से जो पूरे बिहार के 38 जिलों में 1035 वार्ड के 19 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 19 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 88 म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड सेक्शन 158 नगर पंचायत में जो डेटा कलेक्ट किया उसे कोर्ट ने कहा कि हम इसे जो है अपहेल्ड कर रहे हैं, इस कलेक्ट डेटा को कर रहे हैं, लेकिन इंपेरिकल डेटा नहीं था बिहार सरकार के पास। इसे बार बार सुप्रीम ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा। दोस्तों ये चीजें आप 59 में आप देख सकते हैं, यहां पे कोर्ट ने कहा, आप देख सकते हैं इन चीजों को। इट इज बेस्ड ऑन दीज द डेटा द रिकमेंडेशन ऑफ द रिजर्वेशन इलेक्शन हैव बीन चार्ट आउट द डेडिकेटेड कमीशन ईवीजी व्हिच अकॉर्डिंग टू अस is in due to compliance of the requirement brought by the decision of the Honorable Supreme Court of India। डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया था उसे किया गया है एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट की तरफ से। और यह भी बताया गया कि एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में जो चेयरमैन बने थे, इसके जदयू के जो चेयरपर्सन थे नवीन आर्या और जो सदस्य थे वो 38 जिला में गए और 38 जिला में जाकर के सारा रिकॉर्ड्स जो वो चेक किया, सारा सब कुछ चेक किया। बट दोस्तों ये प्रैक्टिकली जो है वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही कम दिनों में 28 से 30 दिनों में जो है ये सब कुछ करके दे दिया गया था। तो बड़ा इम्पॉसिबल सा है दोस्तों मेरे को जहां तक लगता है। बाकी बहुत सारे पॉइंट जो है एराइज किए गए कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने 29 ने मेरे को आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट नंबर 29 में जो प्रोविजन चैलेंज करने के लिए कहा, कोई पिटिशनर सीधे तौर पर प्रभावित नहीं, इस बात को कहा। कोर्ट ने इसीलिए डिसमिस कर दिया दोस्तों। अब सबसे बात कोर्ट ने भी एक जजमेंट कोट किया है, मैं आप बता दूं, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2020 बिफोर द लिस्टेड 7 मंथ। ये जो इसको सबसेट में जो रिजर्वेशन दिया जाता है दोस्तों, उसकी बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही थी। लेकिन दोस्तों मेरे समझ नहीं आया कि कोर्ट ने इसको कैसे कर दिया, क्योंकि पॉइंट नंबर 38 में कोर्ट ने इन सारी चीजों को कहा है। और यही जो जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह, ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 7 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है, तो इसको कैसे दे दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब आगे मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसे जो है तय करेगी कि आखिर इसमें क्या करना है। मैंने उसमें भी आपको बताया कि अगर आप लोग
थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आपसी कोऑर्डिनेशन करेंगे तो ये मामला मैं अपने सीनियर से कह के इसको चैलेंज करवा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में। बाकी आपको देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।